नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नमाज जुमा के मौके पर शहर में गैर मामूली चौकसी और तलाशी मुहिम से अवाम उलझन से दो चार। मजलिसी वफ्द की कौमी बीसी कमीशन से मुलाकात। मुसलमानों के 14 तबकों को कौमी ओबीसी फहरिस्त में शामिल करने के लिए नुमाइंदगी। राशन दुकानात पर अजनास की कालाबाजारी। वरंगल में महकमे सिविल सप्लाईज के धावे। 5 दुकानात मोहरबंद। रकम से बड़ा बैग लेकर फरार होने की कोशिश करने वाला मुलाजिम बस स्टैंड से गिरफ्तार। और हैदराबाद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हाफिज बाबा नगर में एक जेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में नमाज जुमा के मौके पर पुलिस के गैर मामूली इंतजामात देखे गए। बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती की वजह से अवाम बिलखुसूस मुसल्लियों को उलझन से दो चार देखा गया। बाज़ मुकामात पर मामूली संगबारी के वाक़यात भी पेश आए, ताहम पुलिस ने सूरत हाल को काबू में कर लिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। जुमा के दिन अचानक मसाजिद और सड़कों पर पुलिस की गैर मामूली तादाद में तैनाती की वजह से अवाम बिलखुसूस मुसल्लियों को उलझन से दो चार देखा गया। चार मीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ व इकनाफ के अलावा दिगर कई इलाकों को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया था। शहर के तमाम हिस्सास इलाकों में भी पुलिस के ज़ायद दस्ते तैनात किए गए थे। अगरचे के मुगलपुरा, तलाब कट्टा और सुल्तान शाही के पास संगबारी के इक्का दुक्का मामूली वाक़यात पेश आए, लेकिन पुलिस की इतनी चौकसी और मुस्तैदी आम शहरी के लिए ताज्जुब खैज थी। साउथ जोन में तो पुलिस के आला ओहदेदारों को भी इंतजामात का जायजा लेते हुए देखा गया। पुलिस की गैर मामूली मौजूदगी और मसाजिद के पास तैनाती से अवाम के जहनों में ये सवाल थे कि आखिर क्या होने वाला है, जो पुलिस हर गली कूचे में मौजूद है। दूसरी तरफ बंदोबस्त के दौरान पुलिस मुखबिरों की कसीर तादाद भी कई बरसाती मेंढकों की तरह सड़कों पर मुतहरिक देखी गई। बाज ऐसे अफराद भी देखे गए जिनके हाथों में कैमरे थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये लोग मीडिया के नुमाइंदे हैं, हालांकि इनका किसी भी मीडिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। जुमा की नमाज के मौके पर तो पुलिस भी उलझन का शिकार नजर आई। मुसल्लियों को इस बात पर हैरत थी कि आखिर क्यों इस तरह का पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है, आखिर शहर में क्या होने वाला है, क्यों पुलिस इतनी तलाया गर्दी कर रही है। मीडिया के नुमाइंदों, कैमरामैनों और फोटोग्राफर्स की भी बड़ी तादाद मक्का मस्जिद के पास देखी गई। ज़्यादातर कैमरे मुसल्लियों की तरफ रुख किए हुए थे।
ان میں سے بعض خود ساختہ میڈیا کے گوشے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے معصوم نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں اور انہیں ناکردہ غلطیوں میں پھنسانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن شہر کے کئی علاقوں میں بھی ایسے مناظر، ایسا ماحول دیکھنے میں آیا۔ فرضی انکاؤنٹر کے حالیہ واقعے کے بعد شہر کے حالات کے بارے میں افواہوں کا بازار پہلے ہی گرم ہے، اور اب ایسے میں پولیس کی حد سے زیادہ مستعدی نے عوام کو مزید الجھن کا شکار بنا دیا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ نے حال ہی میں خود اقرار کیا ہے کہ حیدرآباد امن کا گہوارہ ہے اور یہاں امن کو کوئی خطرہ نہیں۔ شہر کے عوام امن پسند ہے۔ اس کے باوجود احتیاطی اقدامات کے نام پر جو حالات پیدا کیے گئے اور بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی گئی، اس سے کچھ اور فائدہ تو نہیں ہوا، البتہ عوام کو دشواریاں ضرور پیش آئیں۔ پولیس کی چوکسی عوام کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے۔ عوام بھی پولیس کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے آئے ہیں۔ ایسے میں پولیس کو خود ساختہ میڈیا کے نمائندوں اور مٹھی بھر مخبروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے عوام پر بھروسہ کرنا چاہیے اور عوام میں پولیس کا اعتماد پیدا کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی صورت میں امن برقرار رہے۔ کیمرامین نومن کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 ٹی وی نیوز۔ وزیر پسماندہ طبقات جوگو رمنا نے کہا کہ حکومت BC طبقے کی بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیوتیراؤ پھولے کی یوم پیدائش تقریب سرکاری طور پر منائی جائے گی۔ اس کے لیے ہر ضلع میں 2 لاکھ روپے، حیدرآباد اور سکندرآباد میں تقریب منعقد کرنے کے لیے 5,60,000 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت BC طبقے کے لیے سب پلان پر بھی غور کر رہی ہے۔ جوگو رمنا نے بتایا کہ ایک ہی وقت میں سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے قومی BC کمیشن سے نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں کے 14 طبقوں اور ذیلی طبقوں کو قومی OBC فہرست میں شامل کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی ارکان مقننہ امین الحسن جعفری اور الطاف حیدر رضوی قومی BC کمیشن کے اجلاس میں پیش ہوئے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلسی ارکان مقننہ نے بتایا کہ تلنگانہ اور آندھرا کے مسلمانوں کے 14 طبقوں اور ذیلی طبقوں کو OBC فہرست میں شامل کیا جائے جو سماجی طور پر پسماندہ ہیں۔ OBC کمیشن گزشتہ 3 دنوں سے حیدرآباد میں کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ جمعے کو آخری دن مختلف تنظیموں نے بھی BC کمیشن سے نمائندگی کی۔ کونسل کے صدرنشین سوامی گوڑ نے کمیشن سے رجوع ہوتے ہوئے گوڑ طبقے کو OBC فہرست میں شامل کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدر مجلس کی نمائندگی آج مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں اور امین الحسن جعفری صاحب نیشنل کمیشن فار بیکورڈ کلاسز جو آج یہاں پر ہیئرنگ کر رہا ہے، مختلف کیٹیگریز جو ریزرویشن کے ہیں اور نیشنل لسٹ جو ہے ریزرویشنز کی، اس میں 14 یہاں کے جو کاسٹ ہیں اس کو انکلوڈ کرنے کے لیے مجلس کی طرف سے آج ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے اور اس میں آج ڈیٹیلڈ ہیئرنگ اور مجلس کی طرف سے ایک کمپریہنسو پوری ریپرزنٹیشن دی گئی ہے جس میں تمام پچھلے ریزرویشن کے تعلق سے جو حوالات ہیں نہ صرف یہاں پہ بلکہ آندھرا پردیش کی طرف سے بھی ایک مکمل نمائندگی کی گئی ہے اور یہ 14 کیٹیگریز کو ہم نے نیشنل لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ مسلم ریزرویشنز کے لیے کئی زمانے سے جدوجہد کرتی آ رہی ہے اور راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں مجلس کی نمائندگی پر اس کو یہاں کے جو
इलेक्शन का मैनिफेस्टो होता है उसमें भी इंक्लूड किया गया था। रियासती हुकूमत ने ज़िले मेदक के सिद्दीपेट में पीजी कॉलेज की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकामात से मुतालिक 12 तदरीसी और 19 गैर तदरीसी जायदादों के लिए मंजूरी दी गई है। हुकूमत ने एक और अहकाम जारी करते हुए मोलगू मंडल में इब्तदाई तिब्बी मरकज़ कायम करने और बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी जारी किए हैं। बंजारा हिल्स की एक होटल में नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ फेडरेशन की कमेटी की तश्कील के लिए एक इजलास रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली अचम्पेट जी बलराज को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जबकि हनीफ कमाल को कुल हिंद सतह पर कमेटी का चेयरमैन, मोहम्मद जफरुद्दीन को नायब सदरनशीन और मोहम्मद उस्मान को रियासती सतह पर कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया है। इस मौके पर मुख्तलिफ हशरात को मारने वाली मशीनों की नुमाइश भी की गई। साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बैरूनी दौरे का मजा लग चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले रियासतों का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी इख्तिदार मिलते ही अपनी सारी तवज्जो बैरूनी दौरों पर मरकूज कर चुके हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि 1 साल के अरसे में एनडीए हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कोई भी शोबे में तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने किसानों की भलाई का वादा किया था, लेकिन वो उससे भी मुनहरिफ हो चुके हैं। हुसूल अराजी बिल के जरिए किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के निसाब में सोनिया गांधी के रोल को भी शामिल किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी ने अहम रोल अदा किया था। सुधाकर रेड्डी ने आंध्रा के वजीर पी पुल्लाराव को इंतबा दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसानों के नुकसानात की पाबजाई के लिए मुआवजे में 50% इजाफे का ऐलान किया है, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से अब तक खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों का ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस के रुकन असम्बली राम रेड्डी ने कहा है कि प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट से नलगुंडे को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए टी गोवर्धन रेड्डी प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए राम रेड्डी ने कहा कि प्रणहिता चेवल्ला और पालमोर लिफ्ट आपाशी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं तो वाटर ग्रिड प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस रुकन असम्बली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पालमोर लिफ्ट आपाशी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी किए जाएं और इस प्रोजेक्ट की वजह से जो किसान मुतासिर हुए हैं उनकी बाज़ाबातकारी की जाए। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हुमायूं नगर में अवाम से मुलाकात करते हुए मुकामी मसाइल की समाअत की। अवाम की तरफ से इलाके में बलदी और आबरसानी के कई मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया गया। जाफर हुसैन मेराज ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही इन मसाइल की यकसोई की जाएगी। टीटीडी के नुमाइंदे ने वजीर इंडोमेंट से मुलाकात करते हुए पुजारियों को 010 जियो के तहत ट्रेजरी के जरिए तनख्वाह अदा करने की दरख्वास्त की। नुमाइंदे ने बताया कि अगर इस सिलसिले में 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो पुजारी हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे। जुमे की शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से चंद्रानगुट्टे के इलाके हाफिज बाबा नगर में जेर तामीर इमारत की 3री मंजिल की दीवार मुनहद्दम हो जाने से 8 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से 3री मंजिल की दीवार मुतसिल मकान पर गिरने से मकान में मौजूद 8 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें DRDO हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जुमे की शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोकटपल्ली के इलाके सिदमा रामानगर में अवाम को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि हफ्ते में सिर्फ एक बार 1 घंटा पानी सरबराह किया जाता है, जबकि प्रेशर भी इंतहाई कम होता है।
मुकामी अवाम ने यह भी कहा कि बस्ती के सामने बलदी दफ्तर मौजूद है और उसके बाग के लिए ड्रेनेज का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इलाके में न सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हुआ है। मुकामी अवाम ने कहा कि दीगर आसपास के इलाकों को रोज पानी सरबराह किया जाता है, लेकिन उनके इलाके में चूंकि गरीब अवाम मुकीम हैं, मुताल्लिका हुकाम लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। महकमे डाक के आर्जी मुलाजमीन ने खिदमात को बाकायदा करने का मुतालबा करते हुए हड़ताल का आगाज किया है। सिकंदराबाद और नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर मुलाजमीन की हड़ताल से महकमे डाक की खिदमात मफलूज होकर रह गई हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि गुज़िश्ता 30 सालों से वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अदालत से भी उन्हें बाकायदा करने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन महकमे के आला ओहदेदार इस मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुलाजमीन ने बताया कि उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया गया और ना ही बाकायदा तौर पर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंतबाह दिया कि अगर मुतालबात की यकसुई नहीं की गई तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। मालिकीन का भरोसा जीतकर रकम से भरा बैग हड़पने वाले एक शख्स को वेस्ट जोन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सुधा पवन मारेला को गिरफ्तार करके रकम से भरा बैग बरामद कर लिया। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि सुधा पवन एक ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक लोकेश्वर राव के पास सुपरवाइजर की हैसियत से काम किया करता है। उसने 3 महीने के कम अरसे में कंपनी के मालिक और उसके पार्टनर्स का एतमाद भी हासिल कर लिया था। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर को लोकेश राणे ने 29 लाख रुपए से भरा एक बैग सुधा पवन को अपने बिजनेस पार्टनर राघवा राव को देने के लिए रवाना किया। इतनी ज्यादा रकम देखकर पवन की नीयत खराब हो गई। उसने बैग अतापुर में रहने वाले एक दोस्त श्रीनिवास रेड्डी के पास रखवा दिया और ये कहानी घर दी कि नामालूम अफराद उस पर हमला करके रकम से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जब पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तहकीकात की तो पुलिस को सुधा पवन पर शक हुआ और पुलिस ने फिर उस पर नजर रखनी शुरू की। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने सुधा पवन को ऐन उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो एमजीबीएस बस स्टेशन से फरार होने की कोशिश कर रहा था। महकमे सिविल सप्लाईज के एएसओ ने परकाला देहात वाक़े वरंगल की 5 राशन शॉप्स को मोहरबंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहरबंद राशन शॉप्स के मालिक कम तोलने के अलावा अजनास को ज्यादा कीमत पर ब्लैक में फरोख्त कर रहे थे, जिस पर एएसओ पुलिया ने जुमे के दिन धावा करके दुकान को मोहरबंद कर दिया। खदीम मलकपेट के खानगी दवाखाने के अद्वियात के गोदाम में आग लगने से मेडिसिन का सारा स्टॉक जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात करीब 10:30 बजे दवाखाने के अग़ में वाक़ एक इमारत की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई, जिसे दवाखाने का इंतजामिया गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। शहर के ज़ायदस 30 फायर ब्रिगेड के अलावा टैंकर्स के जरिए फराहम करदा पानी से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग थी कि बुझती ही नहीं थी। दोपहर 3:30 बजे तक आग बुझाने का सिलसिला जारी था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। जिले करीमनगर में कारोबार में करोड़ों रुपए के कर्जदार एक ताजिर ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 33 साला जी विजय कुमार जो गुज़िश्ता 10 सालों से कपड़े का कारोबार किया करता था, उसने कारोबार में नुकसान होने की वजह से कर्ज अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं था, जिस पर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नमाज जुमा के मौके पर शहर में गैर मामूली पुलिस चौकसी और तलाशी मुहिम से अवाम उलझन से दो चार। मजलिसी वफ्द की कौमी बीसी कमीशन से मुलाकात। मुसलमानों के 14 तबकों को कौमी ओबीसी फहरिस्त में शामिल करने के लिए नुमाइंदगी। राशन दुकानात पर अजनास की कालाबाजारी। वरंगल में महकमे सिविल सप्लाईज के धावे 5 दुकानात मोहरबंद। रकम से भरा बैग लेकर फरार होने की कोशिश करने वाला मुलाजिम बस स्टैंड से गिरफ्तार। और हैदराबाद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हाफिज बाबा नगर में एक जेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई, 2 अफराद की हालत तशवीशनाक।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔